तो अभी हम कवर करेंगे कि कैंपेन क्रिएशन एडवर्ड्स अकाउंट में हम कैसे कर सकते हैं। कैंपेन क्रिएशन में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम एड ग्रुप जस्टिफाई कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, और उसी के साथ साथ हम कितने कीवर्ड्स हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, और क्रिएशन में किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे हम, और इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पुटअप होते हैं क्रिएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस में। तो ये चीज़ हम कवर करेंगे। आई होप आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं। तो अब हम यहाँ से आगे प्रोसेस कर रहे हैं कि हम कैसे क्रिएशन करेंगे। उससे पहले मैं कोई भी एक वेबसाइट ले लेता हूँ जिसपे कि हम प्रैक्टिस करेंगे और उस पर हम क्रिएशन वगैरह करेंगे। एक मैं डमी साइट ले रहा हूँ, कोई भी मैंने एक साइट ले ली है, rajasthan-tours-packages.com। ये वेबसाइट है। मैं एक एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये जो वेबसाइट हमने ली है इसी का हमें क्रिएशन करना है, और क्रिएशन करते समय क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन से टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं, उसी के साथ साथ क्या क्या चीज़ें हम फेस कर रहे हैं, वो आप इस वीडियो में देखेंगे। और ट्रस्ट में ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इससे अगर आप इंटरव्यू में अगर आप कहीं भी जा रहे हैं तो इतना मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो भी चीज़ें मैं इसमें कैंपेन क्रिएशन में बताऊंगा इससे आप इंटरव्यू वन गो में अपना क्रैक कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं इंटरव्यू के एंड से वो आपको सब इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो ये मैंने वेबसाइट ओपन कर दी है, लोड हो रही है, ये भी ओपन हो जाएगी। अब ये इंटरफेस है। बिलिंग में इसमें इससे पहले पार्ट में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बिलिंग हम कैसे करेंगे, सेटिंग्स में जाके बिलिंग करके। अगर बिलिंग किसी को आ गई है, बिलिंग के बाद का क्या स्टेप है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल न्यू अकाउंट है मेरा, जस्ट मैंने लॉगिन करा था और बिलिंग एंटर करी थी। उसके बाद मैं क्रिएशन पे आ रहा हूँ। क्रिएशन के लिए बाय डिफॉल्ट जो पेज होता है, हम जो इंटरफेस में लैंड करते हैं वो इसी पेज पे लैंड करते हैं, कैंपेन वाले टैब पे। तो कैंपेन वाले टैब पे जाने के बाद यहाँ पे ये आपको बोल रहा है क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन। तो अब मैं क्लिक कर रहा हूँ क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन पे। क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन में मैंने क्लिक करा। आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, ये जो कैंपेन नेम आ रहा है, जो ये कैंपेन टर्म आ रही है, कैंपेन कुछ नहीं होता। जस्ट आपको एक आइडिया के लिए बताना चाहूंगा कि जो भी वेबसाइट आपको मिली है कंपनी लेवल पे, आप अपना कोई भी प्रमोशन कर रहे हैं किसी क्लाइंट का, तो इस वेबसाइट की जो जो सेटिंग्स आपको इम्प्लीमेंट करना है तो वो सब हम कैंपेन लेवल पे करते हैं। सेटिंग्स मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने अपनी ऐड कौन से नेटवर्क पे चलानी है, आपका बजट कितना रहेगा, आपकी टारगेट लोकेशन क्या रहेगी, कौन कौन से डिवाइस पे आप अपनी ऐड चलाना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट करनी है। साथ ही साथ कुछ एडवांस सेटिंग्स होती हैं, जैसे कि आपने शेड्यूलिंग कर दी ऐड में। शेड्यूलिंग मतलब आपने टाइम लगा दिया कि मॉर्निंग में 9 AM से टिल 8 PM तक, शाम के 8 बजे तक मेरी ऐड चलेगी। तो ये सब आप जो चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं ये आप कैंपेन पे करते हैं और इसे हम बोलते हैं कैंपेन सेटिंग्स। तो ये हम कैंपेन लेवल पे सारी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। सबसे पहले जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ आप ऐसे ही फॉलो करिएगा अगर आप घर में ट्रायल भी कर रहे हैं। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए भी है, जो बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हैं तो उनको भी एक फेयर आइडिया मिल जाएगा। सबसे पहले हमें टाइप चूज करना है। टाइप हमने क्लिक करा, यहाँ पे मैं चूज करूंगा सर्च नेटवर्क ओनली। मैं अभी सर्च नेटवर्क के कैंपेन क्रिएशन की ये वीडियो आपको बता रहा हूँ कि इसमें कैसे कैंपेन क्रिएशन होगा। सर्च नेटवर्क हो गया कि अगर कोई भी गूगल पे सर्च करता है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैं गूगल पे आया। गूगल पे अगर मैं कुछ भी सर्च कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने सर्च करा गोवा टूर पैकेजेस, तो ये मेरी पोजीशंस है जहां पे मेरी ऐड शो करेगा गूगल। ये मेरी पोजीशंस है, टॉप 3 की पोजीशंस है, बाकी राइट साइड में चल रही है। तो गूगल यहाँ पे मेरी ऐड शो करेगा। और ये मेरी जो एड्स आप देख रहे हैं येलो कलर में आ रहा है, यहाँ पे जो आपको शो कर रहा है एड्स, ये पेड एड्स है आपका। ये पेड एड्स है जो एड्स करके आ रहा है। या तो टॉप 3 पोजीशन पे आप चला सकते हैं या आप राइट हैंड साइड में चला सकते हैं। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैं माउस आपके सामने मूव कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे भी मैं कर सकता हूँ आपका। तो यहाँ पे भी हम ऐड चला सकते हैं। अब कोई पूछता है कि हम टोटल कितनी एड्स चलाने के लिए ऑथराइज है गूगल सर्च नेटवर्क पे, क्योंकि अभी हम सर्च की क्रिएशन कर रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा यहाँ पे आप लिख लीजिएगा टोटल 11 पोजीशंस। ये मैंने एक नोट बना रखा है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट ये पॉइंट आप अभी नोट कर लीजिएगा। टोटल 11 एड्स ऑन एवरी पेज वी कैन रन via AdWords। टोटल 11 एड्स आप हर पेज पे चला सकते हैं गूगल एडवर्ड्स को यूज करके। और ये जो मैंने आपको बताया था ये सर्च नेटवर्क होता है। जब मैंने गूगल पे सर्च करा किसी भी सर्च टर्म से
जो भी रिजल्ट्स आए वहाँ पे जो ऐड होगी वो हमारी सर्च नेटवर्क की ऐड होगी। तो टोटल 11 एड्स होती है। कई इंटरव्यूज में पूछ लेते हैं कि हाउ मेनी एड्स वी आर ऑथोराइज टू रन ऑन गूगल सर्च नेटवर्क। तो आपने बताना है कि टोटल 11 एड्स हम चला सकते हैं, जिसमें से कि 3 एड टॉप 3 पोजीशन में चलती है, बाकी रिमेनिंग 8 एड्स राइट हैंड साइड में चलती है मैप के नीचे। तो ये एड्स हैं वो, तो आप ये देख लीजिएगा। अब मैं स्टार्ट करता हूँ कि क्रिएशन हमें कैसे करना है। तो मैं आया अपने कैंपेन में, यहाँ पे मैंने चूज करा सर्च नेटवर्क ऑनली, सर्च नेटवर्क ऑनली रखा। ऑल फीचर लेना है मेरे को। हमेशा आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप ऑल फीचर रखिएगा। ऑल फीचर्स में आपको सेटिंग्स ज़्यादा मिलती है यूज़ करने के लिए, स्टैंडर्ड फीचर में आपको सेटिंग्स कम मिलती है यूज़ करने के लिए। ऑल फीचर में सबसे ज़्यादा सेटिंग्स आपको मिलेगी यूज़ करने के लिए। तो ये ऑल फीचर होता है आपका। तो मैं एक बार आपको दिखा रहा हूँ कि स्टैंडर्ड फीचर में और ऑल फीचर में क्या डिफरेंस है। ये मैंने रखा पहले, सबसे पहले मैं रखता हूँ स्टैंडर्ड फीचर में। लोड हो गया, सेव हो गया मेरे चेंजेस। स्टैंडर्ड में सबसे पहला ऑप्शन दिखा रहा है नेटवर्क, उसके बाद सेकंड ऑप्शन आपको दिखा रहा है डिवाइस का, थर्ड दिखा रहा है लोकेशन का, उसके बाद आपको दिखा रहा है ये लैंग्वेज का ऑप्शन दिखा रहा है, उसके बाद आपको ये दिखा रहा है बिड स्ट्रेटेजी, और उसके बाद आपको दिखा रहा है बजट का ऑप्शन। ठीक है, और उसके बाद आपको ये एक्सटेंशंस दिखा रहा है, ऐड एक्सटेंशंस, वो भी 3 एक्सटेंशंस दिखा रहा है, लोकेशन, साइड लिंक और कॉल। एंड देन आपको ऑप्शन आ रहा है सेव एंड कंटिन्यू का। अब देखिए ऑल फीचर में क्या डिफरेंस होता है। अगर मैं ऑल फीचर में क्लिक करूंगा, ऑल फीचर में आप देखेंगे नेटवर्क पहले भी आ रहा था स्टैंडर्ड में, डिवाइस पहले भी आ रहा था स्टैंडर्ड में, लोकेशन पहले भी आ रहा था स्टैंडर्ड में। आपको ये नया ऑप्शन मिल गया, लोकेशन ऑप्शन एडवांस, देख रहे हैं आप ये, तो ये ऑप्शन आपको मिल गया। तो ये एक आपका ऑल फीचर में ही आता है। और बिड स्ट्रेटेजी पहले भी था, डिलीवरी मेथड आपका नया आ गया, आपने देखा होगा स्टैंडर्ड डिलीवरी और एक्सेलरेटेड डिलीवरी, तो ये आपका आ गया है। और आपका एक्सटेंशंस 3 ही आ रहे थे ऐड के, अब आपके 6 हो गए हैं, प्लस नीचे एडवांस सेटिंग्स आ गई होंगी, देख रहे हैं आप ये, तो ये एडवांस सेटिंग्स आ गई आपकी। तो ऑल फीचर और स्टैंडर्ड में बस यही डिफरेंस है कि ऑल फीचर्स में आपको गूगल एडवर्ड्स पे, सर्च नेटवर्क पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए सारी सेटिंग्स आपको गूगल दे देता है कि आप यूज कर लीजिए जो सेटिंग आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, ऑप्टिमाइजेशन के अकॉर्डिंग यूज करना है। स्टैंडर्ड में वो कई सेटिंग्स अपने एंड से ऑप्टिमाइज रखता है, वो आपको ऑथराइज ही नहीं करता चलाने के लिए। तो प्रोफेशनल अगर कोई ऑपरेट कर रहा है, क्या कोई भी बिगनर है, तो यही रिकमेंड करेंगे ऑल फीचर चलाइएगा। अपने हिसाब से जो सेटिंग इंप्लीमेंट करनी है वो लेटर ऑन आपको बताऊंगा। तो ऑल फीचर ही रिकमेंडेड होता है। देन कैंपेन नेम है, कैंपेन नेम एक फॉर्मेलिटी के लिए होता है, इससे हमारी एड्स पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, बस एक देखने के लिए कि कोई प्रोफेशनल अगर आपका कैंपेन रिव्यू कर रहा है जो आपने बनाया, तो एक प्रॉपर सिस्टमेटिक ऑर्डर में उसको चीजें मिल जाए। तो कैंपेन का नेम देना है, तो मैं इस साइड का ऐड बना रहा हूँ, तो मैं लिख देता हूँ राजस्थान टूर एड्स। आगे क्लियर हो जाए, इसके अंदर मैंने राजस्थान की एड्स बना रखी, कैंपेन नेम हो गया। इसके बाद मेरा आ रहा है ये नेटवर्क, नेटवर्क आ रहा है मेरा। नेटवर्क में मुझे दे रहा है, एक हो रहा है गूगल सर्च नेटवर्क ऑप्शन दिखा रहा है, एक चेकबॉक्स दे रहा है इंक्लूड गूगल सर्च पार्टनर्स। गूगल नेटवर्क आपका यही हो गया कि गूगल पे अगर कोई भी सर्च कर रहा है और जितनी भी एड्स आपके सामने आ रही है, राइट साइड की भी जो एड्स आ रही है आपके सामने, ये वाली सारी, ये आपकी सारी हो गई आपकी सर्च नेटवर्क का पार्ट हो गया। ये आपका सर्च नेटवर्क का पार्ट हो गया। गूगल सर्च नेटवर्क हो गया आपका google.co.in, जिस कंट्री में आप टारगेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसका एक्सटेंशन, जैसे कि गूगल सर्च नेटवर्क हो गया आपका, गूगल सर्च नेटवर्क हो गया आपका google.co.in। अगर मैं इंडिया में चला रहा हूँ तो .co.in, यूके में चला रहा हूँ तो उसका एक्सटेंशन यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया में चला रहा हूँ तो AU, ये हो गया हमारे गूगल सर्च नेटवर्क। और जो गूगल सर्च पार्टनर होते हैं आपके, वो होते हैं आपके, जैसे कि मेजरली मैं बता रहा हूँ जिन पे ज़्यादा रिकमेंडेड होता है, ज़्यादा ऐड चलता है, एक ask.com है और एक आपका AOL.com है, ये बाहर काफ़ी चलता है AOL.com। तो अगर आप सर्च पार्ट, ये 2 है मेजर, ऐसे काफ़ी सारे और भी हैं पार्टनर्स गूगल के, बहुत सारे पार्टनर्स हैं, बट मेजर जो 2 हैं जिन पे आप काम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और अच्छा ट्रैफिक आता है और आप यूज़ कर सकते हैं, वो है ask और AOL.com। तो इन डोमेन्स पे जाके भी अगर आप सर्च करके देखेंगे, यहाँ पे जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ ask.com, तो अगर कोई पेड ऐड गूगल सर्च पे चल रही है, यहाँ पे पेड ऐड, तो वो आस्क में भी चल रही होगी अगर किसी ने चेक बॉक्स पे टिक करा हुआ है तो ये सर्च बॉक्स आ रहा है, मैंने यहाँ पे डाला गोवा टूर पैकेजेस, आप ये देख रहे हैं पेड एड्स, तो यहाँ पे भी आपकी चलेंगी, देख रहे हैं TUIN.in, ये एड्स रिलेटेड विद चल रही है आपकी, ये आपकी पेड एड्स है सारी, यहाँ से आपकी ऑर्गेनिक एड्स है, ये सारी ऑर्गेनिक एड्स हैं जो कि SEO वाले जो भी इंप्लीमेंट करके लाते हैं
और जो गूगल में रैंकिंग आती है वो यहाँ पे भी आ जाती है आपका, ये गूगल पार्टनर, और ये पेड एड्स है आपकी। तो ये आपकी चल रही पेड एड्स। तो यही मैं आपको बोलूंगा कि यही जो वहाँ पे चल रही है यहाँ पे भी आ जाती है। अगर आपने ये वाला बॉक्स टिक कर दिया है जो कि बाय डिफॉल्ट रहता है तो ऐड चलेंगी वहाँ पे। अगर मैं अनचेक कर दूंगा दैट मीन्स ऐड नहीं चलेगी। तो फिलहाल मैं अनचेक रख रहा हूँ, चलिए मैं चेक ही कर देता हूँ, तो ये आपका ऐड चल जाएगा आपका। ठीक है, आस्क और एवर और भी बहुत सारे छोटे मोटे बाद में मैं लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा आपको, तो उन पे आपका ऐड चल जाएगा। ठीक है, डिवाइस अभी बिगिनिंग में हम नहीं करते हैं क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन नहीं आता है। कैंपेन सेटअप होने के बाद डिवाइस में कुछ चेंजेस हम कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसके सामने ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो गूगल ने क्या इंप्लीमेंटेशन कर रखा है आपका डिवाइस में, गूगल ने ऐसे कर रखा है आपका डिवाइस ने गूगल इस तरीके से इंप्लीमेंट कर रखा है। गूगल ने हमें 3 डिवाइस प्रोवाइड करे हुए अपने अकाउंट के अंदर, लैपटॉप एंड डेस्कटॉप, एक हमें करा हुआ है टैबलेट, एक करा हुआ है मोबाइल। याद रखिएगा कई लोग बोलते हैं कि कितने डिवाइस होते हैं, कैंडिडेट्स बोलते हैं लैपटॉप एंड डेस्कटॉप, टैबलेट और मोबाइल डिवाइस। तो ये मोबाइल नहीं होता, इसको पूरा कंप्लीट करके बोलिएगा मोबाइल विद फुल ब्राउजर। इसका रीजन ये है कि स्मॉल ब्राउजर जो होते हैं उसके लिए ऐड अलग से बनानी पड़ती है, फुल ब्राउजर गूगल ने बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है। तो स्मॉल ब्राउजर्स की ऐड मैं लेटर ऑन जो वीडियोस करूंगा, अगर आप मेरा कॉन्टिन्यूस वीडियोस चेक कर रहे हैं तो वहां पे आपको मिल जाएगा कि कैसे हम स्मॉल ब्राउजर्स पे जो मोबाइल फोन्स है स्मॉल डिस्प्ले वाले, उन पे ऐड कैसे चला सकते हैं। उनका क्रिएशन अलग से होगा। ये जो रहता है बाय डिफॉल्ट सिर्फ फुल ब्राउजर्स पे चलाता है। फुल ब्राउजर्स आई मीन टू से फीचर फोन्स, स्मार्टफोन्स, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। बाकी टैबलेट तो आपको पता ही है, लैपटॉप डेस्कटॉप आपको पता ही है। तो गूगल ने अभी जो सेटिंग कर रखी है डिवाइस की, उसके अकॉर्डिंग ये है कि लैपटॉप डेस्कटॉप पे ऐड आपका बाय डिफॉल्ट चलेगा, टैबलेट पे भी आपका ऐड बाय डिफॉल्ट चलेगा, बाय डिफॉल्ट चलेगा। लेकिन मोबाइल विद फुल ब्राउजर पे भी ऐड आपका बाय डिफॉल्ट चलेगा, तीनों पे बाय डिफॉल्ट ही चलेगा। लेकिन मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, तीनों पे ऐड बाय डिफॉल्ट ही चलेगा। लेकिन अगर मेरे को ये केस कोई बोल दे कि भाई तीनों पे ऐड बाय डिफॉल्ट चल रहा है, कोई भी कैंपेन बनाएगा फर्स्ट टाइम, तीनों पे ऐड बाय डिफॉल्ट चलेगा। लेकिन अगर मुझे अपनी ऐड किसी डिवाइस पे रोकनी हो, मैं चाहता हूँ कि स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर डिवाइस पे ही मेरा ऐड चले, या तो लैपटॉप डेस्कटॉप पे ही चले, या तो मोबाइल पे ही चले, या तो टैबलेट पे ही चले, तो इस केस में आपको बता दूं सिर्फ आप मोबाइल पे कस्टमाइज कर सकते हैं। आप सिर्फ मोबाइल पे ही कस्टमाइज कर सकते हैं और किसी डिवाइस पे आप कस्टमाइज नहीं कर सकते। सिर्फ मोबाइल पे ही आप कस्टमाइज कर पाएंगे। मतलब कस्टमाइज आई मीन टू से, अगर आप स्टॉप करना चाह रहे हैं तो स्टॉप कर सकते हैं, अगर आप रन करना चाह रहे हैं तो आप रन कर सकते हैं। अगर कोई बोलता है कि मुझे इन 2 डिवाइसेस पे ऐड नहीं चलाना, लैपटॉप डेस्कटॉप पे और टैबलेट पे, तो एक्सट्रीमली सॉरी, हम इन पे ऐड नहीं रोक सकते। ये बाय डिफॉल्ट ऐड आपका चलेगा ही चलेगा। सिर्फ मोबाइल विद फुल ब्राउजर पे अगर कोई ये बोलता है कि मेरी ऐड मोबाइल पे मत चलाइए, तो आप उसको रोक भी सकते हैं, और अगर आप चलाना चाह रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट चलता ही है आपका। बट सिर्फ रोकना अगर आप चाह रहे हैं तो सिर्फ मोबाइल पर रोक सकते हैं, जो कि मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा कैसे। बट इंटरव्यूज में कई जगह ये पूछ लेते हैं कि अगर मुझे सिर्फ मोबाइल बेस्ड कैंपेन बनाना हो, लैपटॉप डेस्कटॉप या टैबलेट नहीं बनाना है, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। बट कुछ कंडीशंस है जो मैं आपको एडवांस लेवल में बताऊंगा, जिसपे कि सिर्फ आप मोबाइल बेस्ड कैंपेन बना सकते हैं, बट उनकी सेटिंग ऑल टुगेदर डिफरेंट होगी। तो फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि मोबाइल को आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, चलाना चाहो मोबाइल पे ऐड दिखाना चाहो तो चला सकते हैं, नहीं दिखाना चाह रहे तो नहीं दिखा सकते। बाकी रेस्ट टैबलेट और लैपटॉप डेस्कटॉप पे आपका बाय डिफॉल्ट चलेगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये था आपका डिवाइस का लोकेशन टारगेटिंग। वही है कि आपको जहां टारगेट करना है आप टारगेट कर लीजिए। तो फिलहाल मुझे इंडिया ही टारगेट करना है, मैं इंडिया ही करूंगा। अगर स्टेट या सिटी वाइज करना हो तो आप यहाँ से एडवांस सर्च पे करके स्टेट, सिटी, कंट्री और एरिया वाइज भी आप टारगेट कर सकते हैं। तो आप वो देख लीजिएगा। सपोज मेरे को अभी इंडिया में ही चलाना है, क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको क्रिएशन पहले बता दूं। आगे ये सेटिंग्स का मैं डेफिनेटली आपको नेक्स्ट वीडियो में सेटिंग्स को पूरा इलेबोरेट करके बताऊंगा। तो ये मैं अब आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे आ रहा हूँ। चलिए मैं आपको साथ साथ ये बता ही देता हूँ। कुछ स्टूडेंट मेरे साथ हैं तो वो कह रहे हैं कि आप पूरा कंप्लीट ही कर दीजिए साथ में, तो मैं साथ ही आपको बता देता हूँ। एडवांस सर्च में यहाँ पे मैं कंट्री वाइज भी टारगेट कर सकता हूँ। अगर मैंने इंडिया डाला तो मैं इंडिया ऐड कर सकता हूँ, तो मेरा इंडिया में पूरा ऐड चलेगा। बाहर से ऐड करने से बेटर आपको यही बोलूँगा एडवांस सर्च में जाके करें।
तो जो भी ब्लू कलर का आप जोन देख रहे हैं टारगेटेड जोन है जो मैंने टारगेट करा है। अब मुझे इंडिया के अंदर अगर मैं कंडीशन देता हूँ कि इंडिया के अंदर मुझे दिल्ली नोएडा में नहीं चलाना, मुझे यहाँ से बहुत फेक क्लिक्स आते हैं, मेरे कॉम्पिटिटर्स बहुत क्लिक करते हैं, तो मुझे अगर अपनी ऐड यहाँ पे नहीं दिखानी तो मैं दिल्ली लूंगा। इसके बगल में आ रहा है एक्सक्लूड ऑप्शन, एक्सक्लूड मीन्स जहाँ पे आप अपनी ऐड नहीं दिखाना चाह रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पे एक आइकन बना आ जाएगा दिल्ली पे, ऑरेंज में आ रहा है, दैट मीन्स एक्सक्लूडेड है। ऐसे ही मुझे नोएडा भी एक्सक्लूड करना है तो मैं नोएडा डालूंगा और यहाँ से एक्सक्लूड कर सकता हूँ, तो नोएडा भी मेरा एक्सक्लूड हो जाएगा। तो ये नीचे एक्सक्लूडेड लोकेशन के नीचे आ रहे हैं और टारगेटेड आपके अबव आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं। तो आपको आई होप ये क्लियर होगा कि टारगेट और एक्सक्लूड कैसे आप ये देख सकते हैं। तो आप ये कर सकते हैं टारगेट और एक्सक्लूड। तो मैं ऐसे डन करता हूँ। लोकेशन ऑप्शन एडवांस आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा पीपल इन माय टारगेट लोकेशन रखें। इसका मतलब ये होता है पीपल इन माय टारगेट लोकेशन का कि अगर कोई भी आपकी टारगेट लोकेशन के अंदर से सर्च कर रहा है तो ही उसको ऐड दिखाई देगा। अगर मैंने इंडिया से मतलब मैंने इंडिया टारगेट करा है और कोई यूएसए से अगर सर्च करता है कि राजस्थान टूर पैकेजेस इन इंडिया, तो मेरा ऐड उसको नहीं दिखाएगा क्योंकि मैंने ले रखा है पीपल इन माय टारगेट लोकेशन। पीपल इन माय टारगेट लोकेशन का मतलब यही है कि जो आपने टारगेट करा है सिर्फ जो उसके अंदर है लोकेशन के, जो उसके अंदर से एक्सेस करते हैं इंटरनेट, जो सर्च करते हैं उन्हीं को ऐड दिखाएगा, नहीं अदरवाइज औरों को ऐड नहीं दिखाएगा। आई विल मैनुअली सेट माई बिड्स फॉर क्लिक, हम मैनुअल बिडिंग करेंगे। ये आपको पता है डिफॉल्ट बिड सीपीसी हो गया। 20 रुपी मैंने पर क्लिक का कॉस्ट रखा, चलिए मैं 30 रुपीज़ रख देता हूँ। और पर डे का बजट मेरे क्लाइंट का असाइन करा है 1000 रुपीज़ का, तो ये 1000 रुपीज़ मैंने बजट असाइन कर दिया। ठीक है, डिलीवरी में मेथड और ये एक्सटेंशंस में आपको लेटर ऑन बताऊंगा। इसके बाद सिर्फ सेव एंड कंटिन्यू आपने करना है। अगर कोई बिगनर है तो बिगिनिंग में इतना भी कर ले तो इट्स मोर देन इनफ, अगर आप इतना कर लेते हैं। रेस्ट ऑफ द सेटिंग्स मेरी आगे की वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, कि आप आगे वीडियोस जब मेरी चेक करेंगे सीक्वेंस पे तो आपको मिल जाएंगे डिटेल्स वगैरह। तो अब मैं आ गया नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि इंपॉर्टेंट है मेरा ऐड ग्रुप नेम। ऐड ग्रुप नेम आ रहा है, नीचे मेरे को ऐड डिजाइन आ रहा है, ऐड डिजाइन आ रहा है, और नीचे मेरे को ऑप्शन दे रहा है कीवर्ड्स एंटर करने का, आप देख रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं ऐड ग्रुप नेम जो है मेरा, ऐड ग्रुप नेम मैं क्या डालूं, यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये होता है एड्स वगैरह में क्या डालूं मैं और कीवर्ड्स में क्या डालूं। तो इसके लिए बिगिनर्स को मैं यही बोलूंगा जो भी स्टार्टिंग कर रहा है एडवर्ड्स में, आपको रिकमेंड करूंगा जाइए आप टूल्स पे। टूल्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कीवर्ड प्लानर का, आप कीवर्ड प्लानर ओपन कीजिए। कीवर्ड प्लानर से आप कीवर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हैं और एड ग्रुप के नेम भी आपको एज इट इज मिल जाएंगे। तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए क्रिएशन, और 1 गो में आपका कंप्लीट हो जाएगा। जब तक ये लोड हो रहा है तब तक मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। हाँ, तो हम ये कीवर्ड प्लानर हमारा लोड हो गया पूरा। कीवर्ड प्लानर में आने के बाद ये सबसे पहला ऑप्शन है सर्च फॉर न्यू कीवर्ड्स एंड ऐड ग्रुप आइडियाज, इस पे क्लिक करना है आपने। यहाँ पे मैं 1-2 कीवर्ड्स हम खुद से भी डाल सकते हैं, क्योंकि जो वेबसाइट हमें मिली रहती है हमें आइडिया रहता है कि क्या उसके प्रोडक्ट है, तो 1-2 कीवर्ड भी आप डाल देंगे, गूगल इससे रिलेटेड और थाउजेंड्स में कीवर्ड्स निकाल के आपको दे देगा, तो आप डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने डाला राजस्थान टूर, राजस्थान हॉलीडे पैकेजेस, एक डालता हूँ मैं राजस्थान हनीमून पैकेज, डाला। यहाँ पे मुझे साइट डालनी है, तो सेम साइट मैंने अपनी कॉपी करी जिसका मैं क्रिएशन कर रहा हूँ और कीवर्ड प्लानर में यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके नीचे आ रहा है एचटीटीपी के साथ भी डाल सकते हैं, विदाउट एचटीटीपी भी डाल सकते हैं। इसके नीचे आ रहा है प्रोडक्ट कैटेगरी का ऑप्शन। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि कोई भी प्रोफेशनल होता है वो ये रिकमेंड करता है कैटेगरीज आप ना चूज करें। रीजन मीन अगर आप कोई गलत कैटेगरी चूज कर लेते हैं तो उस कैटेगरी के हिसाब से ही वो रिकमेंडेड आपको कीवर्ड्स देता है। तो आप कैटेगरी मत लीजिए, आप यहाँ पे अपनी लोकेशन टारगेट कर दीजिए जहाँ पे आप टारगेट कर रहे हैं। सपोज मैंने इंडिया में टारगेट करा था, तो इंडिया के जितने कीवर्ड्स इंडिया के टारगेट जोन के अंदर जो भी कीवर्ड सर्च होते हैं वो मुझे बता दे और गेट आइडियाज करना है, दैट्स इट, सिंपल। अब यहाँ से बहुत इजी स्टेप्स है, एक बार आप देख लीजिए। मैं थोड़ा एडवांस भी आपको बताऊंगा कीवर्ड प्लानर यूज करना, बट वो मेरी आगे की वीडियोस में होगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो मैं चाह रहा हूँ ड्यूरेशन लंबा ना हो, इसलिए मैं शॉर्ट इसमें बता रहा हूँ। अगर आगे आप फॉलो करना चाह रहे हैं तो और मेरी वीडियोस देख सकते हैं। तो ये आ गया, जैसे ही देखिए बाय डिफॉल्ट में लैंड हुआ एड ग्रुप आइडियाज में, और ये कीवर्ड आइडियाज आ रहा है। मुझे कीवर्ड आइडियाज में जाना ही नहीं है, मैं सिर्फ एड ग्रुप आइडियाज में ही रहूंगा। यहाँ पे आपके सामने आ रहा है एड ग्रुप बाय रेलिवेंसी, पैकेजेस राजस्थान लिखा रहा है, उसके बगल में 57 लिखा रहा है। 57 कीवर्ड्स हैं इस एड ग्रुप के अंदर,
अब देखिए मैं इस ऐड ग्रुप को क्लिक कर रहा हूँ, ये ऐड ग्रुप का नाम मिल गया मुझे, आप देख रहे होंगे मिल गया मेरे को नाम। मैंने इसे कॉपी करा, ऐड ग्रुप नेम पैकेज राजस्थान, कैंपेन में गया, ऐड ग्रुप का नाम मुझे यहाँ पे मिल गया, ऐड ग्रुप नेम मेरे को मिल गया, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। देखिए बहुत इजी बता रहा हूँ, कोई भी बिगनर है उसको बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा क्रिएशन कैसे करनी है। ऐड ग्रुप नेम मेरे को बना बुना मिला, रेडीमेड था, यहाँ से मैंने उठाया और डाल दिया। अब मेन आता है मुझे कीवर्ड्स चूज करने पहले, जैसे मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ, आप अगर ऐसे फॉलो करेंगे तो आप कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम, आपको कोई चैलेंज नहीं आएगा। राजस्थान टूर पैकेज रेलिवेंट कीवर्ड है, मैं ऐड टू प्लान करता जा रहा हूँ, ये कीवर्ड्स मेरे यहाँ ऐड होते रहेंगे। देखिए 1, अभी मैं सेकंड डालूंगा, ये सेकंड ऐड हो जाएगा यहाँ पे। तो जो जो रेलिवेंट कीवर्ड्स है मैं डाल सकता हूँ, और एक एडवर्ड्स अकाउंट में हम क्रिएट कर सकते हैं कैंपेन्स एड ग्रुप्स, तो मैंने यहाँ पे लिखा है, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप एक बार ये देख लें। एक एडवर्ड अकाउंट के अंदर हम क्रिएट कर सकते हैं 10,000 कैंपेन्स, ये मैं 2015 का अपडेटेड बता रहा हूँ और ये इंटरव्यूज में भी पूछते हैं। एक कैंपेन के अंदर मैं क्रिएट कर सकता हूँ 20,000 एड ग्रुप, 20,000 एड ग्रुप में क्रिएट कर सकता हूँ। एक एड ग्रुप के अंदर हम क्रिएट कर सकते हैं 50 टेक्स्ट एड, और कीवर्ड्स हम यूज कर सकते हैं एक एडवर्ड अकाउंट के अंदर अप टू 5 मिलियन, तो कोई लिमिट ही नहीं है, आप ये लेके चलिए 5 मिलियन, इट्स मोर देन इनफ कीवर्ड्स उन्होंने दे दिए आपको। तो ये कीवर्ड्स मैं ले रहा हूँ, ये मेरे को रेलिवेंट लग रहे हैं, जो भी मैंने अभी यहाँ से चूज कर रहा हूँ, जो जो मेरे को रेलिवेंट लगता है ये मैंने चूज कर लिया। ये मेरे यहाँ पे ऐड होते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे 55 हो गए। ठीक है, तो कीवर्ड्स का ऐसा कुछ नहीं कि एक ऐड ग्रुप में कितने कीवर्ड्स ले सकते हैं, जो बेस्ट टू बेस्ट हो आप कीवर्ड ले लें। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब जब ये कीवर्ड मेरे यहाँ पर आ गए 57, अब मुझे कीवर्ड ऐड करने हैं अपने अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कॉपी टू क्लिपबोर्ड, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। यही जितने कीवर्ड्स है मेरे कॉपी आए बाय डिफॉल्ट, मैंने इसको राइट क्लिक करके पेस्ट करा, सॉरी कॉपी करा, कॉपी करना है मेरे को, बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है सारे, राइट क्लिक करके मैंने कॉपी करा। अब मैं यहाँ पे गया, एड्स के नीचे मेरे को एक ऑप्शन आ रहा है कीवर्ड्स का, यहाँ पे गया मैं और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिए कीवर्ड्स। तो आप देख रहे हैं ये जितने भी कीवर्ड्स मैंने चूज करे थे ये मैंने यहाँ पे अपना ऐड कर दिया है। हाँ, अब एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा इस बात का ध्यान रखिएगा। जो भी कीवर्ड्स आपने चूज करें इनमें आप ये देखिएगा कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कॉमन है, जो हर कीवर्ड में यूज हुए हैं। जैसे कि पैकेज वर्ड मेरा हर कीवर्ड में यूज हुआ है, पैकेज वर्ड मेरा यूज हुआ है, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। एक मेरा वर्ड यूज हुआ है पैकेज, एक मेरा वर्ड यूज हुआ है राजस्थान जो कि मेरा मेन प्रोडक्ट है जिसपे मेरा ऐड चल रहा है, एक मेरा वर्ड यूज हुआ है टूर, एक मेरा वर्ड यूज हुआ है हॉलीडे। देखेंगे आप अगर तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, देखिए ये राजस्थान वर्ड यूज हुआ है, हर कीवर्ड में मेरा राजस्थान वर्ड यूज हो रहा है, देख रहे हैं आप। टूर वर्ड यूज हो रहा है मैक्सिमम कीवर्ड्स में, आप देख रहे हैं टूर टूर आ रहा है ना हर कीवर्ड्स पे। पैकेज आ रहा है, पैकेज या पैकेजेस क्लोज वेरिएंट भी अगर हो गया प्लूरल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैकेज आ गया दैट मीन्स वो पैकेजेस को भी ले लेगा, उसमें टूर्स भी लिख देंगे चलेगा। और बाकी ये देखिए हॉलीडे आ रहा है मेरा वर्ड कई सारे कीवर्ड्स में, और मेरा हनीमून मैंने लिखा है लेकिन आई थिंक हनीमून इसमें नहीं है। ट्रैवल मेरा वर्ड आ रहा है, आपने देखा होगा ट्रैवल आ रहा है ना, ट्रैवल आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ट्रैवल, यहाँ पे एक वर्ड और लिख दिया ट्रैवल। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ इजी नोट बना के, ताकि ये जो वर्ड्स आपके आ रहे हैं इनको आपको अपने एड्स में यूज करना पड़ेगा, चाहे आप कैसे भी सीक्वेंस में करिए, चाहे आप कैसे भी यूज करिए, बट आपको अपने एड्स में ये वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे जो आपके आ रहे हैं, क्योंकि इससे गूगल एड रेलिवेंसी देखता है कि जो कीवर्ड पे सर्च हो रहे हैं वो सर्च टर्म जो भी वर्ड्स हैं वो आपके ऐड में है कि नहीं। तो जो अगर आपके ऐड में वर्ड्स हैं तो आपको ऐड रेलिवेंसी मिलेगी, आपको कम प्राइस में भी गूगल प्रायोरिटी देगा कि आपके ऐड टॉप में आए। तो कुछ क्वालिटी के पैरामीटर्स होते हैं दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन, क्योंकि अभी एज इफ नाउ मैं आपको बता रहा हूँ जो कैंपेन क्रिएशन का बता रहा हूँ, तो आपको मैं ऐड बनाना बता रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने वर्ड यूज करा राजस्थान, टूर वर्ड भी आ गया और ट्रैवल भी डाल दिया मैंने। अगर मैं चाहूँ तो एक शॉर्ट एंड मतलब M% भी यूज कर सकता था, एंड ट्रैवल। तो मेरा एक राजस्थान वर्ड आ गया, टूर वर्ड आ गया, ट्रैवल वर्ड आ गया। अब मेरे जो वर्ड्स बचे हैं वो बचे हैं, ये भी आ गया, राजस्थान आ गया, टूर आ गया और ट्रैवल आ गया। अब बचे हैं पैकेज और हॉलीडे, ये दो वर्ड बचे हैं। अब इनको देखिए मैं कैसे यूज करता हूँ। 5 नाइट 6 डेज का ही पैकेज दे रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं लिख देता हूँ 5 नाइट /6 डेज हॉलीडे। देखिए मैंने हॉलीडे वर्ड यहाँ पे यूज कर दिया, हॉलीडे। अब एक वर्ड रह गया था पैकेज, मैं यहाँ पे यूज कर देता हूँ पैकेजेस, हॉलीडे पैकेजेस एट
लो प्राइस। राजस्थान वर्ड भी यूज हो गया, टूर वर्ड भी यूज हो गया, ट्रैवल वर्ड भी यूज हो गया, हॉलिडे वर्ड भी यूज हो गया, पैकेज वर्ड भी यूज हो गया। ऑलमोस्ट मैंने सारे वर्ड यूज कर लिए। अब मेरा काम कंप्लीट हो गया। अब मैं जो भी उसके और डिस्क्रिप्शंस होते हैं आप साइट पढ़ लीजिएगा। होटल दे रहा है, फूड है, उसमें आपका साइट सीइंग है और एंड मोर और भी चीज़ें। साइट सीइंग में डबल ई मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, डिस्प्ले यूआरएल जो होता है ये आपको शायद पता होगा, ये होता है आपका डोमेन। जो भी आपका वेबसाइट है उसका डोमेन, होम पेज आप कह सकते हैं, डोमेन हो गया। तो यहाँ पे मैं अपना डोमेन ऐड कर देता हूँ। विदाउट HTTP के साथ डालना है, याद रखिएगा, HTTP नहीं होगा। विदाउट www आप डाल सकते हैं, www के साथ आप डाल सकते हैं। और लैंडिंग पेज ही मेरा होम पेज रहेगा। डेस्टिनेशन यूआरएल मीन्स आपका लैंडिंग पेज, जिस पेज पे यूजर क्लिक करके जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, देख लीजिए प्रीव्यू आ रहा है, एक आ रहा है साइड ऐड का, एक आ रहा है टॉप ऐड का। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, कई लोग इसको सही से इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। यहाँ पे टॉप ऐड मीन्स मेरा टॉप 3 का ऐड हो गया, जो टॉप 3 में मेरा ऐड चलेगा। मेन मेरी प्रायोरिटी यही वाली ऐड होती है टॉप 3। उसका ये प्रीव्यू दिखा रहा है कि ऐसे दिखाएगा। एक चीज देखिए, इसमें मेरा डिस्क्रिप्शन 1 और 2 एक साथ आ रहा है नीचे, देख रहे हैं आप, ये पूरा नीचे आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को अगर थोड़ा ऐड अपना अट्रैक्टिव बनाना है या मुझे CTR बढ़ाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन 1 में जाऊंगा, एक मेरा कैरेक्टर बच रहा है, यहाँ पे मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। आप देखिए मेरी ऐड पूरी लिंक फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई, डिस्क्रिप्शन 1 आप देख रहे हैं। अब ये मेरा पूरा क्लिकेबल है, जबकि मेरा ऊपर सिर्फ हेडिंग ही क्लिकेबल था। अगर मैं फुल स्टॉप हटा दूंगा तो मेरा ऐड नॉर्मल हो जाएगा। ये क्लिकेबल नहीं है, सिर्फ क्लिकेबल यही है, मैं क्लिक करूंगा साइड मेरे को बता देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन 1 में अपना फुल स्टॉप वर्ड यूज करता हूँ, फुल स्टॉप या कोई भी कंप्लीट सेंटेंस करता हूँ, तो मेरा ये डिस्क्रिप्शन आपका हेडिंग बन जाएगा। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा ये साइड ओपन हो जाएगी। तो इससे बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। अलग से एक ब्लू कलर में आपके ऐड का डिस्क्रिप्शन 1 दिखेगा। और रिकमेंड करूंगा पंचिंग वर्ड्स अपने डिस्क्रिप्शन 1 में डालें। और उसके बाद सिंपल है, आपने यहाँ पे जाके सेव ऐड ग्रुप करना है नीचे। दैट्स इट। ये आपका कैंपेन क्रिएशन हो गया कि कैंपेन में कैसे हम ऐड ग्रुप क्रिएशन वगैरह करेंगे। और ये आप देख सकते हैं, फिर लेफ्ट साइड में आपका आ जाएगा राजस्थान टूर ऐड, आपका कैंपेन हो गया। और ये आपका ऐड ग्रुप हो गया, राजस्थान पैकेज राजस्थान आपका ऐड ग्रुप हो गया। अब अगर मुझे दोबारा दूसरा ऐड ग्रुप बनाना है, थोड़ा सा फास्ट करूंगा, आप देख लीजिएगा। मुझे कैंपेन में क्लिक करना होगा, पहले कैंपेन पे क्लिक करा, फिर मेरे यहाँ पे ऐड ग्रुप ऑप्शन विजिबल हो जाएगा। एक ऐड ग्रुप बना चुका हूँ, मेरे को और ऐड ग्रुप बनाने, ऐड ग्रुप पे क्लिक करा, ऐड हो मेरी प्रीवियस ही उठाएगा, ऐड ग्रुप 2 मेरा आ गया और कीवर्ड नीचे ब्लैंक आएंगे, आप देख सकते हैं। फिर मेरे को वही करना है, मैं जाऊंगा ऊपर, कीवर्ड प्लानर में गया मैं, इसको मैं करूंगा क्लोज, ये पहले का जो था, और यहां से भी क्लोज करना पड़ेगा ताकि वो कीवर्ड्स हट जाए। और यहां से मैं करूंगा बैक दोबारा, फिर दोबारा मैं ऐड ग्रुप में आ गया अपना, ये मैं ऐड ग्रुप में आ गया। अब मेरे को अगला लेना है राजस्थान हनीमून, ये मेरी रेलिवेंट कैटेगरी है, मैंने ऐड ग्रुप में ही हूँ, देखिए दोबारा ही राजस्थान हनीमून में क्लिक करा, ऐड ग्रुप का नाम मिला मुझे राजस्थान हनीमून, मैंने कॉपी करा, कैंपेन में गया, ऐड ग्रुप का नाम दिया राजस्थान हनीमून, एज इट इज कॉपी पेस्ट है, बहुत इजी है। और यहां से फिर दोबारा सेम अगेन, जो कीवर्ड्स मेरे रेलिवेंट है वो मैंने ऐड कर दिए। फिर अगेन वही सेम ऑप्शन, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, बाय डिफॉल्ट सभी आ रहे हैं आपके सिलेक्टेड, मैंने कॉपी करा, और कॉपी करने के बाद मैं गया यहाँ पे और अपने कीवर्ड्स में ऐड कर दिया। तो अब मेरे जो वर्ड्स आ रहे हैं इसमें देखिएगा कॉमन, एक हनीमून आ रहा है, एक पैकेज आ रहा है, और एक राजस्थान है जो मेरा ज्यादा यूज हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी ऐड में माइनर चेंजेस कर दूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा राजस्थान हनीमून टूर। राजस्थान वर्ड भी यूज हो गया, हनीमून भी हो गया, पैकेजेस ऑलरेडी है यहाँ पे मेरा, बस एज इट इज माइनर एडिटिंग करा। लैंडिंग पेज वही रहेगा, जो ये लैंडिंग पेज है, और डोमेन मेरा वही रहेगा, डिस्प्ले यूआरएल, सिंपल सेव कर दीजिए। डिफॉल्ट बिड मतलब ऐड ग्रुप की बिड 30 रुपीज, तो सभी कीवर्ड की बिड 30 रुपीज के अकॉर्डिंग चलेगा, एंड सेव ऐड ग्रुप, सेकंड ऐड ग्रुप बन गया। ऐसे ही आप फास्ट करके जितनी कैटेगरीज आपको कीवर्ड प्लानर मिल रही है, आप यहाँ पे ऐड ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। तो ये एक तरीका था, इजी तरीका, जिससे आप कैंपेन में आप ऐड ग्रुप्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। और 1 बाय 1 आप जाइए वहां पे और ऐड ग्रुप के कीवर्ड्स ऑन उठाइए और बनाइए। आगे मैं आपको अपनी आगे वीडियोस में ये भी बताऊंगा कि कैसे कीवर्ड प्लानर से शॉर्टकट तरीके से हम डायरेक्ट ऐड ग्रुप को कैंपेन पे पोस्ट कर सकते हैं विदाउट कॉपी पेस्ट करें, डायरेक्ट कैसे आ जाएगा। तो ये मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा, आप देखते रहिए मेरी अगली वीडियोस। और ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप मुझे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। PPCexpertclasses.com मेरा डोमेन है,
अगर आप सर्च करेंगे तो मेरी ऑर्गेनिक में भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। और बाकी यही है कि आप मेरी नेक्स्ट वीडियोस देखते रहें, तो आपको वहाँ से डिटेल्स मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।